हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली जो तैयारी हम लोगों ने शुरू करी थी वो 1 साल 3 महीने के बाद अब खत्म होने पे आ रही है। इस एग्जाम के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें करी, आप लोगों के सामने हैं। 800 से ज़्यादा लेक्चर्स, काफ़ी सारे एमसीक्यू सेशंस, काफ़ी सारे लाइव सेशंस हम लोगों ने किए हैं। फाइनली अब आपका एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है 6 मार्च को। एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। तैयारी सब लोगों की पीक पे है। काफ़ी सारे लोग नर्वस भी हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हम लोग ट्रिपल एस पे लेके आए हैं लास्ट मिनट टिप्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वापस से एक बार रिपीट करूंगा, जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पहली बार नहीं देख रहे। एक आपकी तैयारी का इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में अगर हम बोले, हम लोग साथ थे पूरा जर्नी। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हम लोग भी अटैच हैं और हमें भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे, हाई होप्स हैं आप लोगों से, और हमें पता है कि आप लोग हमें प्राउड फील करवाएंगे रिजल्ट के बाद। जल्द वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों को, किसी के दिखाने से आप लोगों को रास्ता ज़रूर मिल सकता है, लेकिन मंजिल तक आप लोगों को खुद ही पहुंचना पड़ता है। हम लोग आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाते आए हैं कि किस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो होगी उसका 110% क्रेडिट आप लोगों को ही जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात मैं सीधा क्यों कर रहा हूँ पेपर से पहले, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अब बात करेंगे थोड़ी सी हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं। देखो, 1.5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इस तैयारी में जुड़े, बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पे अपना एफर्ट डाला, पूरी ट्रिपल एस टीम ने यहाँ पे अपने एंड से पूरी कोशिश की, आप लोगों ने अपने एंड से पूरी कोशिश की। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कुछ मार्क्स से रह गए थे, उन लोगों को किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करवाना है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को कंटिन्यू करना। वो लोग भी हमारे साथ थे। बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े जिन्होंने तैयारी को शुरू किया। आप लोगों को बता दूं, आज आप सब लोग एक सेम पॉइंट पे खड़े हैं। इतना टाइम जेकेएसएसबी ने हमें दे दिया था। अब फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो, पेपर अच्छा हो या ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने सीखी हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने जितनी नॉलेज गेन की है ये आपको कभी ना कभी ज़रूर एक एडवांटेज देके जाएगी। अब बात करूं मैं यहाँ पे उन लोगों की जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में बाहर हो गए थे, उस समय पिछले साल दिसंबर में बाहर हुए थे, तब भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी, पहले सिलेक्शन होना हमेशा मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा कि कौन खत्म कहाँ पे करेगा। पंचायत की सिलेक्शन तो हुई, बट अभी तक वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको सैलरीज नहीं मिली, काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, वो अलग सा मैटर है। बट आप लोग मेहनत करके आज उस पॉइंट पे खड़े हैं कि यहाँ पे बस एक स्टेप और आप फाइनल क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पे आपको बता दूं, बहुत अच्छी जॉब है। बहुत सारे बच्चे बेशक अपेयर करेंगे, लेकिन सिलेक्शन कुछ की होगी, वो कुछ कौन होंगे? वो आप होंगे। जब तक पेपर नहीं होता, अपने दिमाग में अपने अंदर एक चीज बिठा लो, मेहनत की है तो सिलेक्शन आप लोगों की ही होगी। पेपर से पहले यही अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचे कि पेपर में क्या होगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, कितना अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। पेपर इजी आ गया तो सब कर लेंगे, मुश्किल आया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें नहीं। आप लोगों के दिमाग में आज की डेट में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने प्रिपेयर करा है, अगर आप लोगों ने इसको मेहनत की है, 1 साल नहीं, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने क्यों ना हो, अगर आप लोगों ने इस पे बैठे हो, आप लोगों ने इसको टारगेट लेके पूरा एफर्ट डाला है, तो आप लोगों की ही सिलेक्शन होगी। ये एक फैक्ट है। लास्ट ईयर हमारे साथ बहुत लोग जुड़े थे। ये चीज़ें जेके बैंक के दौरान शुरू हुई। जेके बैंक से हम लोगों ने के साथ बच्चे जुड़े, फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के साथ बच्चे जुड़े, क्लास 4th में भी कुछ लोग जुड़े थे। उसके बाद अभी आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, कुछ लोग जेके पीएसआई में भी है। मैं आपको बता दूं, हम लोगों को ये एक्सपीरियंस है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जेके बैंक के दौरान जो बच्चे सीरियस एक्सपीरियंस थे उनकी सिलेक्शन हुई थी। कुछ बच्चे 0.5 0.25 से रह गए, उन लोगों ने आरआरबी, आईबीपीएस क्वालिफाई कर लिया है। पहली चीज, जो बच्चे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सीरियस एस्पिरेंट थे, फिर वो आकाश हो, शारिक भाई हो, या फिर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट हो जो हमारे साथ जुड़ा था, उनकी सिलेक्शन हुई है। और जिनकी नहीं हुई है उनकी फाइनेंस में होगी। उनमें से बहुत सारे बच्चे जेएसए क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ लोग जूनियर असिस्टेंट क्वालिफाई कर लेंगे, कुछ लोग बच्चे अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है सब ऑडिटर क्वालिफाई कर चुके हैं। ये चीज हुई है। यहाँ पे जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो भी बच्चा मेहनत करता है, जो कोई भी बच्चा मेहनत कर रहा है, देखो जरूरी नहीं है
कि जेके बैंक में जिसने मेहनत की उसका जेके बैंक निकला, आज वो बच्चे एसबीआई में पीओ है, आज वो बच्चे आरबीआई में लगे हुए हैं। जो बच्चा पंचायत में तैयारी कर रहा था, जरूरी नहीं है कि उसका पंचायत ही हो, लेकिन उसको हेल्प मिली जेएसए में, उसको हेल्प मिली जूनियर असिस्टेंट में, उसको हेल्प मिली सब ऑडिटर में, और उन्हीं को हेल्प मिलेगी कुछ लोगों को फाइनेंस में। कहने का मतलब क्या है, जो बच्चा मेहनत करता है वो हर हमेशा सिलेक्शन लेके आता है। जरूरी नहीं है उसी एग्जाम में हो, 2 एग्जाम बाद, 4 एग्जाम बाद, 5 एग्जाम बाद, 10 एग्जाम बाद क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई हर साल दुनिया करती है। पिछले 2 सालों में 11-12 हजार लोग जम्मू कश्मीर से क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चीज को लेकर नर्वस है कि 2 लाख एस्पिरेंट है क्या करें, तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि हर साल हजारों में बच्चे पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। वो पेपर क्वालिफाई करने वाले बच्चे कौन है? वो बच्चे आप लोग ही हैं। आप ही की तरह बहुत सारे लोग हमारे साथ पहले जुड़े थे, आप ही की तरह बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप ही की तरह बहुत सारे लोग हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे। लेकिन सिलेक्शन किसकी होगी? सिलेक्शन उसकी होगी जो मेहनत कर रहा है। अब मेहनत आप लोगों की हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखी है, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी। हम लोगों ने आपको हाई लेवल टेस्ट दिलवाए ऑलिव बोर्ड से, हम लोगों ने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट दिलवाए अपनी ऐप पे, हम लोगों ने आपको प्रैक्टिस सेशंस करवाए, सब करवाए। देखो, पढ़ा सब लोगों ने। अब यहाँ पे चीज आती है कि हमें ऐसी क्या एडवांटेज मिले जो हम पेपर क्वालिफाई करके आए। ये सारी चीजों पे तो लाखों में व्यूज हैं, व्यूज मैटर नहीं करते। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो कोई बच्चा पढ़ रहा है वो उसको आती है, ये याद रखना। अब बात आती है कि अब 2 लाख एस्पिरेंट्स यहाँ पे है, 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो हम में ऐसी क्या बात है? अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन होती कैसे। सिलेक्शन का पहला पॉइंट क्या रहता है, ये मैंने 1000 बार रिपीट किया है, जो बच्चा इसको समझ जाएगा। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि पेपर क्वालिफाई करके आप लोग ही मैसेज करोगे। पहली चीज क्या है, जो आप लोगों का माइंडसेट है ना, सबसे पहले तो इसको चेंज करो। आज अगर आप लोग थोड़ा सा भी पैनिक फील कर रहे हो, अगर आप लोगों को एंजाइटी हो रही है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, अगर आप लोग आज नर्वस हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है सब भूल रहा है, क्या होगा, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, सब चीजें मिक्स हो रही हैं। देखो, सबसे पहली चीज याद रखना, ये सब चीजें ना कब होती हैं? जब आपका दिमाग आपसे चीजें करवाता है। आपका दिमाग आपको चीजें करवाने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में होगा, अगर आप लोगों को पता है नहीं मैंने मेहनत की है, मैं पेपर देने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे पता है कि मैंने इतना एफर्ट डाला है, इसका आउटकम जो मर्जी हो, सिलेक्शन हो या ना हो, अपना मैंने बेस्ट दिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। अगर आपके पास ये चीज है तो आप लोगों को बता दूं, दिमाग आपके कंट्रोल में होगा, ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती। आज की डेट में आप मेरे को एक बच्चा ऐसा दिखा दो जो इतने कॉन्फिडेंस से बोले कि भाई ये तो मैं क्वालिफाई करके आऊंगा ही आऊंगा। इस समय जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टॉपर भी होगा ना, जो फ्यूचर में टॉप करेगा, उस बंदे को भी नहीं पता कि क्या उसका क्वालिफाई होगा या नहीं। ठीक है, तो वो भी आपकी तरह ही है। इस समय जो टॉप करके आएगा ना पेपर को, वो भी इस चीज से जूझ रहा है। लेकिन अब ऐसी क्या चीज होगी जो आप सिलेक्शन लेके आओगे? देखो, दिमाग आपका जितना कंट्रोल में है उतना एडवांटेज आपको मिलेगा। पेपर में 120 क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको 120 में से 120 आते होंगे। हर किसी बच्चे के लिए कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ बच्चों के लिए अकाउंटेंसी इजी सेक्शन है, कुछ बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स इजी है, कुछ बच्चों के लिए कंप्यूटर इजी है, कुछ के लिए जीके इजी है। लेकिन 120 में से 120 लेके आना बहुत मुश्किल है। क्या पता इस पेपर में कोई बच्चा ऐसा भी कर दे। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप पेपर टॉप करने के लिए नहीं जा रहे, आप लोग जा रहे हो सिर्फ जो 800 900 ये जितनी भी वैकेंसीज आपको बस उसमें फॉल करना है। टॉपर भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लगेगा, आप भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लगेंगे। तो टॉपर बेशक पेपर में 100 करके आए, 120 करके आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को किससे मतलब है? आपको मतलब है खुद की परफॉर्मेंस से। अब खुद की परफॉर्मेंस को हम लोग एनहांस कैसे करेंगे पेपर में? अब हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं 2 दिन में, जो हम लोग पेपर में 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा लेके आए। अभी तक मैंने आपके लिए 10 एमसीक्यूज के मॉक टेस्ट के एनालिसिस लाए हैं। मैंने आपको बहुत बार चीजें समझाई हैं कि हाउ टू इम्प्रूव, कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पुराने पेपर देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, टॉपिक्स को देखेंगे, जो पढ़े हैं वो गलत हो रहे हैं। अब ये सब चीजें ना हो गई हैं। अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने पेपर में 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा लेके आए। हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें 5 से 7 नंबर की लीड अभी भी मिल सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका माइंडसेट है ना,
वो आपको पेपर में बहुत रोल प्ले करेगा। ये जो सेकंड ऐसा ना स्ट्रेटेजी, वो यही है। माइंडसेट हम लोगों का क्या करता है, जितना शांत आपका दिमाग होगा ना पेपर पे, आप लोग पेपर में जितना शांत रहोगे ना, उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब देखो, दो चीजों से इंसान जो है पैनिक करता है। पहला क्या होता है, माइंडसेट में आ जाता है कि यार क्वालिफाई हो गया तो क्या होगा, क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। यही दो चीजें हैं जो इंसान के दिमाग में चलती हैं और जो सबसे ज्यादा आप लोगों को, अगर मैं बोलूं तो, डिस्टर्ब करती हैं। देखो, अगर क्वालिफाई हो जाता है, वेल एंड गुड। ज्वाइनिंग आने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में 4-5 महीने आम बात है। मान लो बीच में अगर कोई और बड़ी वैकेंसी आ जाती है, जैसे मान लो नायब तहसीलदार की कह रहे हैं कि आएगी, मान लो नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आउट होती है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा है इस समय तक, अगर 1-1.25 साल आप पढ़ रहे हो ना, आप लोगों को किसी भी पेपर में बिठा दो, केएस के प्री में बिठा दो, आप लोग तब भी क्वालिफाई कराओगे। अगर मान लो आपका क्वालिफाई नहीं होता, तब क्या करोगे? अगर क्वालिफाई करोगे, 5 से 6 महीने बैठ के वेट ही करना है, ज्वाइनिंग लेटर आए या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप लोग बीच में पढ़ेंगे जरूर इस पोस्ट के लिए भी। क्वालिफाई करने के बाद भी अगर नहीं क्वालिफाई होगा तो कोई ऑप्शन हमारे पास बचेगा नहीं, हमें तब भी पढ़ना तो है ही। जब हमें घूम फिर के चीज़ों को कंटिन्यू ही करना है तो फिर पैनिक करने की ज़रूरत क्या है, पहला पॉइंट। हाँ, इस समय मेरे लिए बोलना आसान है, आप लोगों के लिए करना मुश्किल है। बट अब ये जो मैंने भी चीज़ बताई ना, 5 से 7 नंबर की एडवांटेज कैसे हो सकती है। देखो, अगर आप पेपर में जा रहे हो, आपको 8 सेक्शंस है। अब हम सेक्शन वाइज थोड़ी सी बात करेंगे। जीके, अकाउंट्स, इकोनॉमी, स्टैट, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ। ठीक है, 3, 3, 6, 2, 8। यहां पे चीजें सेट है। सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर में? सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, जब पेपर आपको मिलता है, 5 से 7 मिनट लगाना। 5 से 7 मिनट, ज्यादा नहीं, बस पेपर को एक बार गो थ्रू करने के लिए। पेपर में कुछ ओएमआर शीट में आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सर्कल करने की उस समय जरूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट बस बैठना, एक बार पेपर को बस आराम से, हर एक पेपर को ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू देना। ओवरव्यू क्यों जरूरी है? देखो, स्टार्टिंग में जब ओएमआर पेपर होता है ना, 2 घंटे के पेपर में 120 मिनट का होता है। स्टार्टिंग में आप लोग जब एग्जाम हॉल में एंटर करोगे ना, उस समय हमारी एनर्जी पीक पे होती है। उस समय हम लोगों को लगता है, हम पैनिक भी बहुत कर रहे होते हैं, हम लोगों को नर्वसनेस भी बहुत होती है, हम लोगों को लगता है बस पेपर मिले 2 घंटे और हम बाहर जाए, ऐसा लगता है। 5 से 7 मिनट बैठना, अपने आप को थोड़ा सा शांत करना, नर्वसनेस और अपने आप को जो पैनिक करते हो। जीके सेक्शन में जाना, नो योर डिस्ट्रिक्ट के पक्का क्वेश्चन दिखेंगे, उसको एक बार देखना। क्वेश्चन्स को जरूरी नहीं आप उसी टाइम देखो, हाँ 8th क्वेश्चन ये है मैं मार्क कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना। आराम से पेपर को देखना, अकाउंटेंसी का देखना, इकोनॉमिक्स को देखना, स्टैट्स देखना, इंग्लिश देखना, कंप्यूटर, इंग्लिश और कंप्यूटर पहले देख लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थोड़े क्वेश्चंस देखे हुए लगेंगे, इजी लगेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद जब 5 से 6 मिनट, ज़्यादा नहीं, अब ऐसा नहीं 15-20 मिनट आप लोग बस रिलैक्स होते ही रह जाओ। आराम से जब रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा आराम हो गए, फिर जिस भी भगवान को या ऊपर वाले को मानते हो, एक बारी बस आंखें बंद करके हार्डली 5-10 सेकंड के लिए थोड़ा सा करना कि अब जो होगा वो संभाल लेना। बस ये मैं आमतौर पे चीज़ें आपको, मतलब इसका कोई लिंक नहीं है, बट ये मैं बताता हूँ क्योंकि देखो, जब आप बोलते हो ना, ये सब चीज़ें करते हो, हर एक, अब कोई सिख धर्म से है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, लेकिन हर किसी इंसान को जब डर लगता है ना, वो ऊपर वाले के पास ही भागता है, उसी के पास जाके अपने सारी चीजें रखता है। और एक बार ही बस आंखें बंद करके बोल देना कि अब हम शुरू कर रहे हैं, संभाल लेना, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर पेपर पे आना, जो जिस अप्रोच से करना है, जो सेक्शन स्ट्रांग है उससे करना है, आप कर सकते हैं। मेरे कहने पे इस समय मैं बोलूँ नहीं पहले जीके अकाउंट्स करो, ऐसा नहीं है, आप लोगों की मर्जी है। पहले आपको 10 नंबर वाली सेक्शंस को करना है अटेम्प्ट, आप 10 नंबर वाली सेक्शन को कर सकते हो, या आपको पहले 30-30 नंबर वाली सेक्शन को करना है तो आप 30-30 सेक्शन की कर सकते हैं। लेकिन एक चीज क्या है, मान लो आप कोई सेक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जीके का कोई क्वेश्चन आया कि मान लो किश्तवाड़ को कब एनेक्स करा था गुलाब सिंह ने, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं। अब आपको पता है यार, हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, अब 2 ऑप्शन हमें यहाँ पे ना मिलते जुलते लग रहे हैं, स्ट्राइक नहीं कर रहा क्या है। अब क्या करना है इस पे, इस टाइम पे आपको करना है क्वेश्चन को सर्कल। उस टाइम बैठना नहीं, सोचना नहीं, उस टाइम बस फ्लो में चलते जाना, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करते जाना, आराम से अप्रोच के साथ, जल्दबाजी नहीं, ना ही बिल्कुल स्लो। ये नहीं सोचते ना अच्छा 1800 में था, नहीं 1900 में था, कब किया था, कब नहीं किया था, उस समय इतना दिमाग को स्ट्रेस मत देना। आराम से बस पेपर करते चलना, जो क्वेश्चन 100% श्योर है
अपने हिसाब से सर्कल बाद में करना है, जल्दी करना है, वो सब आपकी मर्जी है। होगा पता है क्या, मान लो जीके आप लोगों ने की, अगर 16 से 20 क्वेश्चंस भी अगर हुए, देखो ये कोई घर से फ्रेम करके नहीं लेके जाना। मैंने को आज भी 2-3 बच्चे मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा टारगेट है कि हम 100 अटेम्प्ट करके आएंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है घर से सोच के जाना कि हम इतना अटेम्प्ट करके आएंगे। पंचायत का कट था 80, ये मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को भी बोलते हुए सुना है, पंचायत का कट था 80, इसमें सीटें कम है, इसका कट जाएगा 90। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आपको पहले बता दूं। पंचायत का कट 80 गया था क्योंकि कंप्यूटर 30 नंबर का था, और वो जो 30 नंबर का था वो ईजिएस्ट कंप्यूटर था आज तक की हिस्ट्री का। पहला याद रखना ये चीज़। और घर से कोई भी बच्चा ये नहीं सोच के जाएगा कि मैंने भाई 80 करना है, मैंने 90 करना है, मैंने 100 करना है, मैंने 120 करना है। ये चीज़ बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी अगर आप लोग सोच के जाएंगे। देखो अब होगा क्या, जब आप लोगों ने पेपर किया, मान लो 15 क्वेश्चन भी आपके सही से हो गए जीके के, नेक्स्ट सेक्शन पे जाओ, एक सर्कल एक राउंड कंप्लीट करो। देखो हाँ, टाइम का पूरा ध्यान रखना। जो बच्चे कह रहे हैं डिजिटल वॉच वहां पे अलाउड नहीं है, लेकिन शायद से एनालॉग वॉच आप लोग लेके जा सकते हैं, और जरूर लेके जाना। ओएमआर शीट में पेपर में अगर अलाउड है तो जरूर लेके जाना। टाइम का एक आपको आइडिया होगा। 1 घंटे तक आप लोग कोशिश करना कि एक राउंड आप लोग हर सेक्शन में लगा चुके हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टेस्ट दिए है, मैंने देखा है कि पूरा पेपर करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बड़े आराम से भी करोगे 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। उसके बाद क्या है, जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है उस पे आना। जब आप लोगों का पेपर काफी ज्यादा हो चुका होगा ना अटेम्प्ट, ये क्वेश्चंस अपने आप आपको स्ट्राइक करना शुरू कर जाएंगे। जो एक डाउट था ना कई क्वेश्चंस में, वो अपने आप आपको आंसर खुद आपका दिमाग ही बताएगा। वो कब बताएगा, जब आपका दिमाग बिल्कुल काम होगा, जब आपका दिमाग आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, तब आप लोगों को ये चीजों की एडवांटेज मिलेगी पेपर में। ठीक है, घबराने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि देखो आप ही में से बच्चे हैं, मैंने बोल दिया, जो क्वालिफाई करके आएंगे। आप ही में से बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं जो टॉप करके आएंगे। और आपको बता दूं, अभी टॉपर भी ये नहीं कह सकता कि मैं क्वालिफाई करके आऊंगा। पेपर डिफिकल्ट अगर आएगा, देखो डिफिकल्ट आने के चांसेस कम है। मान लो पेपर डिफिकल्ट आ गया बहुत, अब आप पेपर में बैठे हो, आप लोग घर से लेके गए हो टारगेट जीके में भाई 25 तक तो लेके आने ही आने हैं, लेकिन पेपर में आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखे जो 15 से ज्यादा हो ही नहीं रहे। तो आपको एक और चीज बता दूं, बेवकूफी मत करना कि 15 से सीधा 30 पे चले गए अटेम्प्ट लेके। गैसवर्क तब नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा गैसवर्क आप लोग कब कर सकते हो। अगर मान लो आप जीके अटेम्प्ट कर रहे हो, जीके में आपको पता है 22 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे किए हैं जो हमारे 110% श्योर है, जिसमें गलती नहीं हो सकती। कोई ऐसा तुक्का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 22 हम लोगों ने किए हैं। देखो तब आप लोगों को एक, जो मैं बोलता हूं, गैप मिलता है। आप लोग 8 अटेम्प्ट कर सकते हो गैस में भी। ये आप लोगों की मर्जी है, मैं बस आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, ये आप लोगों की मर्जी है। आप चाहे तो 22 पे रुक सकते हो, 8 का गैस करोगे, सारे गलत हो गए मान लो, तो भी आप लोग जाओगे 20 पे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें 1-2 भी ठीक हो गए तो वो आपको एज दे के जाएगा। सेम अप्रोच अगर 10 नंबर के क्वेश्चंस वाली सेक्शंस में जाएंगे, अगर आपके 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 110% आपको पता है कि हाँ भाई ये तो गलत हो नहीं सकते, ये हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ये हम लोगों ने पढ़े हैं, इसका आंसर यही है। 6 क्वेश्चंस मिनिमम, 6 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक है, आप लोग 4 अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में। गैस वर्क की अगर मैं बात करूं, इसको मैं कहता हूं फ्रंट फुट पे खेलना। फ्रंट फुट पे खेलना, कई बार याद रखना, फ्रंट फुट पे जाओगे तो स्टंप आउट होने का डर भी रहता है। बाद में पेपर के बाद ये नहीं कहना कि सर हमारा 0.25 से रह गया, ये आपकी मर्जी है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार फ्रंट फुट पे जाना पड़ता है, लेकिन फ्रंट फुट का मतलब ये रिस्क रहता है स्टंप आउट का। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आते ही 3 है या आप लोगों को आते ही 4 है तो आप लोग सीधा 10 अटेम्प्ट करने चले गए। इसको हम बोलते हैं यॉर्कर पे क्लीन बोल्ड होना। ठीक है, आप लोगों को आते ही 3-4 थे, आपने 10 पे गए, 6 गलत हो गए, तो यहाँ पे जो नंबर था उसको और नेगेटिव में ले गए। इन चीजों पे मत जाना। अगर क्वेश्चंस आते हैं, ये उन्हीं बच्चों को होगा जो बच्चे पढ़ के गए। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर से पहले, अब जैसे आज मैं ये वीडियो ले आया हूँ, आमतौर पे मैं 5 को लेके आता हूँ, बट मैं आज 4 को लेके आया हूँ। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4 को ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, आज ही आप लोग अपने एडमिट कार्ड जो पेपर में लेके जाने हैं उसका डाउनलोड, प्रिंट आउट, जो भी पेन लेके जाने हैं, जो भी चीजें लेके जानी है आज ही रख लो सेट करके, ताकि जो 5 की डेट पे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चलती है, क्या करना है क्या नहीं करना। कई बच्चों का सेंटर दूर है, कईयों को ट्रैवल करके जाना है, कईयों को एक रात पहले निकलना है। तो आप लोग सभी आज के दिन ही अपना सारा सामान रख लो और बिल्कुल रिलैक्स रहो यार। ऐसा नहीं है कि यार ये पेपर नहीं हुआ या ये पेपर, देखो सबका तो क्वालिफाई होगा नहीं, ये चीज हमें भी माननी पड़ेगी। बट आज की डेट में, यानी कि जब हम ये आज वीडियो देख रहे हैं, आज 4 तारीख है, आज हम ये वीडियो देख रहे हैं, 2 दिन अभी हमारे पास है।
इतना हमें पता है कि सिलेक्शन हमारी ही होगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस होगा। भाई मेहनत पूरी की है, पेपर में जाएंगे, पेपर में क्वेश्चंस ऐसे वो जादू के पिटारे से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखो जेके एसएसबी ने एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले होता था, पता नहीं होता था, अगस्त से पेपर शुरू करवाया है। मेडिकल हेल्थ हो, ठीक है, या फिर आपका ये जेएसए का पेपर हो, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, सुपरवाइजर का पेपर हो, हर पेपर के बाद यहाँ पे वीडियो एनालिसिस, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को बताया। पेपर का लेवल मैं आपको बता दूं आपका इजी टू मॉडरेट ही होगा। ऐसा नहीं है भैया कि पेपर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएगा, पता ही नहीं होगा। बच्चे करके आएंगे, आप ही लोग करके आओगे, ठीक है। ये चीज मैं आपको आज ही बता देता हूँ, इजी टू मॉडरेट ही पेपर का लेवल होगा। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर कभी से नहीं आएगा। हाँ, 10-15 क्वेश्चन डिफिकल्ट हर पेपर में आते हैं, वो होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जितना रिलैक्स होकर जाएंगे उतना हमें बेनिफिट मिलेगा पेपर में। ये होता है, ये आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जिसने टॉप भी किया है या जिसने क्वालिफाई किया है। अगर वो पेपर में शांति से बैठा है, पेपर को अपने अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर रहा है, वो पेपर क्वालिफाई जरूर करके आएगा। दिमाग आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बताएगा जो आप लोगों ने मान लो पिछले साल जनवरी में पढ़े होंगे। वो तब बताएगा दिमाग आंसर जब आप लोग शांत होंगे। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक हम अब इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह रहा हूं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पेपर की वैकेंसीज हम लोगों को भी पता चला है बहुत सारी अभी आनी है। वो जैसे ही ये रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगी जेकेपीएसआई और हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो वैकेंसीज बहुत आएंगी अभी अप्रैल में ही या शायद मार्च एंडिंग में ही आपको एडवर्टीजमेंट और आना दिखना शुरू हो जाएंगी। तो लेकिन जो आप लोगों ने मेहनत यहाँ पे की है ना, ये वेस्ट नहीं होगी। अगर आप लोगों ने 1-1.5 साल मेहनत की है, मान लो पेपर में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है हमारा नहीं होता, 0.25 0.5 से रह जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जेके बैंक के दौरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज की डेट में वो इस पोजीशन पे खड़े हैं कि वो हम में से बहुत सारे टीचर से ज्यादा अच्छा आके यहाँ पे पढ़ा देंगे। चीजें वेस्ट कभी नहीं जाती। चीजें आप लोगों को किसी दिन, देखो जब कहते हैं ना जिस दिन इंसान का दिन होता है ना, उस दिन अगर आपने पंचायत के लिए पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन आपको फाइनेंस में दिख जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो अभी 2 दिन पहले पढ़ा होगा, वो आपको पेपर में दिख जाएगा। बस दिन की बात है। मेहनत सबने की है, मेहनत आप लोगों ने की है। और आज की डेट में आपको बता दूं, अभी के लिए आप लोगों में से सबको दिमाग में ये चीज होनी जरूरी है कि भाई सिलेक्शन तो हमारी ही होगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेहनत की है भाई, सिलेक्शन होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन क्या है? ना होने का रीजन क्या है? 1.5 साल, 1-1.5 साल 6 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, पागल थोड़ी ना है। इतनी मेहनत हम लोगों ने की है भाई। आज की डेट में तो सिलेक्शन हमारी ही होगी। मॉक टेस्ट के नंबर मैं आपको बता दूं कोई मैटर नहीं करते। मॉक टेस्ट होता है कि अपनी गलतियां सुधारने के लिए। ऐसा नहीं है, मैंने पिछले साल देखा है 55 नंबर लेके आने वाला बच्चा मॉक टेस्ट में क्वालिफाई किया है, 90 नंबर लेने वाले के नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको कि 90 अगर आपके मॉक में आ रहे तो आपका नहीं होगा। हाँ, आकाश गुप्ता आप लोगों ने देखे थे 103 नंबर थे मॉक टेस्ट में, हाईएस्ट शायद से उसके 90 भी नहीं गए थे, ये भी मैं आपको बता दूं। शारिक भाई 150th रैंक से अंदर टॉप 150 में उन्होंने खत्म किया था। उनके मार्क्स भी मॉक टेस्ट में 90, 85, 80, 75 यहां तक घूमते रहे थे। तो मॉक टेस्ट आपको गलतियां सुधारने में हेल्प करता है। मॉक टेस्ट ये नहीं बताता कि आपके एक्चुअल एग्जाम में कितने नंबर आएंगे। तो ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। बाकी यार मेहनत आप लोगों ने कर दी है, अब इससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता था। पेपर में सिलेक्शन हो या ना हो, और एक चीज मैंने आपको बताया, स्टार्ट कौन करता है, कहां पे करता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है किसने कहां खत्म किया। हमारी जितनी टीम मेंबर्स हैं, फिर वो सबके नाम अगर मैं लूंगा बहुत हो जाएंगे। अंजुम सर हो गए, वाहिद सर हो गए, उसके बाद सरवत मैम हो गई, रूपाली मैम हो गई, राकेश सर हो गए, जितने भी हरमीक सर के लेक्चर जो हमारे अकाउंटेंसी के ऊपर पढ़े हैं, आबिद सर ने एमसीक्यूज करवाए हैं, अंकुश मैम ने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं, जितने भी टीचर्स, अगर मैं किसी का नाम यहाँ पे मिस कर गया तो उसके लिए माफी। बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पे आके अपना बेस्ट दिया है, सिर्फ एक चीज के लिए कि आप लोगों को यहाँ पे हम लोग सिर्फ रास्ता दिखा सकते थे। आज अगर आप लोग किसी गांव पे बैठ के भी ये लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो आप लोगों को बता दूं आप भी उतने ही डिजर्विंग हैं जितने इस समय कोई भी बाहर का बच्चा, कोई भी सिटी का बच्चा, जम्मू सिटी, श्रीनगर सिटी का बच्चा जितना कैपेबल है, जितना उसने पढ़ा है, उससे ज्यादा ही आप लोगों ने पढ़ा है। किसी भी कोचिंग सेंटर से आप उठा लो, अपने एंड से हम लोगों ने एफर्ट डाले। नो योर डिस्ट्रिक्ट मुझे लगा पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के से। मैंने करंट अफेयर्स बंद किए, नो योर डिस्ट्रिक्ट शुरू किया। टीचर्स ने पूरा पढ़ाया, 60 लेक्चर दिए आपको स्टैटिस्टिक्स के, अंजुम सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, सब चीजें आप लोगों को पढ़ाई है। आप लोगों से हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, फाइनल मंजिल तक आप लोग खुद जाएंगे। और एक जो फीलिंग होती है ना, आज इस वीडियो के एंड के बाद आप लोग बस आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बस ये सोचना कि ये आप लोगों ने जितनी मेहनत की है,
आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई है, रिजल्ट आया है, उसमें आप लोगों का नाम लिखा हुआ है फाइनल लिस्ट में। आंखें बंद करके सोचो कैसा उस समय माहौल रहेगा, और बस इससे ज्यादा मैं नहीं सोचना। हमें दूसरी थॉट पे जाना ही नहीं है कि नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, नहीं ही जिस दिन होगा उस दिन हम लोग देख लेंगे। मैं आपको के साथ ये चीजें शेयर नहीं करता, मैं उस स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा। जब लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आया था, उस दौरान एक लड़का था जिसका मुझे रात को फोन आया था, मुझे याद है 10:30 बजे, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे। उसके नेक्स्ट डे आया था जिसमें बच्चों के आ रहे थे क्वालिफाई हो गए। वो बच्चा बहुत रो रहा था कि मैं अब शायद से तैयारी नहीं करूंगा, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नहीं थे। बट उस बंदे ने तैयारी के लिए, उसको मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, एक साथ करेंगे मेहनत, जो होगा देखा जाएगा। हम लोगों ने जितनी हेल्प हो सकती थी करी। उस बच्चे ने कंटिन्यू किया चीज़ों को। कंटिन्यू करना मैं अब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्यों है। वो बच्चा जेई निकालेगा, उसका अभी हाल ही में रहा है, बट ये जो रिसेंट जेई है वो निकालेगा। उसने अभी हाल ही में बी कीपिंग वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कई बार ना कंटिन्यू करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ तक अगर हम पहुंचे तो देखो, यहाँ से वापस तो अब मुड़ेंगे नहीं, ना हम लोग ना आप लोग। और हर पेपर के बाद एक इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है आप लोगों के साथ। जेके बैंक में बहुत ज़्यादा थी, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में और ज़्यादा हुई, जेके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हम लोगों ने और ज़्यादा की, जेके पीएसआई में अब हम लोग और करेंगे। देखो करने को अभी भी मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आ सकता था। 2 दिन का गैप रखा है मैंने यहाँ पे, नहीं लेके आऊंगा कोई भी एमसीक्यू सीरीज, रात को लाइव सेशन कोई नहीं लेके आऊंगा। रीजन ये है जेके पीएसआई के बच्चों के लिए सॉरी, बट आपको बता दूं 20 दिन में मैं आपको सारा कवर करवा दूंगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। एमसीक्यूज को मैं ये नहीं चाहता था कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों को थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हो। तो सबको लेके चलना है। फाइनेंस के बच्चे हमारे थोड़े से पुराने हैं, लेकिन जेके पीएसआई में हम लोगों ने जैसे कहा था कि हम लोग बार को हाई रेस करेंगे, तो 20 दिन जो अब आपके होंगे ना, इसके बाद जब हमारी सारी टीम इस पे आ जाएगी जेके पीएसआई पे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि लेवल और बार कैसे रेज होता है। तो चलो लास्ट में जाते जाते बस यही कहूंगा, आप लोग बहुत दूर तक पहुंच चुके हो, यहां से पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब सिर्फ एक स्टेप थोड़ा सा समझदारी से अगर आप लोगों ने लिया, तो आप लोग फाइनल फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करोगे। आप ही में से बच्चे जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही बच्चे इस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करोगे। और आप ही बच्चों का मैं वापस से जो स्क्रीनशॉट हर जगह पोस्ट करता हूं, मुझे पता है कि मैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करूंगा। अगर किसी बच्चे का इसमें नहीं होता है तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी हमारे सामने वैकेंसीज और आनी है। अभी नायब तहसीलदार की वैकेंसीज मैंने सुना है, जम्मू बाकी डिविजन्स में पटवारी की वैकेंसीज का मैंने सुना है, शायद से टीचर्स की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज जो है जो भी विड्रॉ हुई हैं वो सब आएंगी। तो हमेशा उम्मीदों पे दुनिया कायम है, हम लोग तो फिर बहुत छोटी सी चीज़ है। तो चलो 1-1.5 साल की मेहनत जब खत्म होने पे आती है, बस यही दिल से दुआ निकलती है कि काश जितने बच्चों ने पढ़ा सबका हो जाए। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिलेक्शन का टारगेट लेके हम लोगों ने ये चीज़ को शुरू की थी, जबकि पिछले कुछ एग्जाम्स में रैंक 1 हमारे यहाँ से निकले हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जेकेपीएसआई के लिए जो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया था, उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके पीछे भी एक वजह थी। मार्केट में अब ये जाते जाते मैं लास्ट में अब आपको चीज़ शेयर कर रहा हूँ, जो फाइनेंस के बच्चे जा सकते हैं। जेकेपीएसआई का कोर्स लॉन्च करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया था 500 में। रीज़न क्या था, जब जेकेपीएसआई की नोटिफिकेशन आई थी तब बहुत जगह 5,000, 7,000, 10,000 के रेट चल रहे थे। आज आप लोग उठा के देखें किसी भी और प्लेटफॉर्म को या किसी भी और को, सब ने अपने रेट कम कर दिए। अब आप लोगों की मर्जी है, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप लोगों को ये लेना ही लेना है, आप लोग ये नहीं लोगे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। लेक्चर्स यूट्यूब पे भी मिले हैं, पीडीएफ यहाँ पे मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक वे में मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। बट अपने एंड से हम लोगों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि सुबह उठ के जब हम आईने को देखें तो हम कहें कि नहीं यार हमने किसी को धोखा दिया। हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हम लोगों ने लोगों की उम्मीदें बनाई हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो कि जब मिलते हैं फाइनल सिलेक्शन के बाद, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट जो होती है ना, जो हम लोगों को मिलती है, वो चीज़ जो हम लोगों के पास है ना, वो शायद से इस समय और किसी के पास इतनी नहीं होगी। बट बहुत प्यार आपका मिला है, यही प्यार हमें कोशिश करता है कि हम और मेहनत करें। जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, जाओ पेपर दे के आओ, फाइनल सिलेक्शन आप लोगों की होगी। मैं आज भी कहता हूँ, सिलेक्शन जब आंसर की आएगी उसके बाद भी हम बात करेंगे। जिसने मेहनत की है वो क्वालिफाई ज़रूर करके आएगा। और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो पिछले 1-1.5 साल से, 6 महीने से, तो अभी आज के लिए अपने दिमाग में डाल दो भाई, सिलेक्शन तो आपकी होगी। पेपर जब मर्जी हो, पेपर जब मर्जी परसों दे, जो मर्जी आए, कल आप लोग राजे हो।
रिलैक्स रहना, जितना रखोगे माइंड रिलैक्स होगा, 7 से 8 नंबर बढ़ा के आओगे पेपर में, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं हमारे पास, उनके साथ एक अलग अटैचमेंट है। उनके लिए तो दिल से सबके लिए दुआ यही निकलती है कि हो जाए, बट उनके लिए ये निकलती है कि यार ये लोग जिस तरीके से आके बैठते हैं सुबह से शाम तक, बस ये होता है कि भाई क्वालिफाई हो जाए और आप लोग जाओ। तो यही आप लोगों के साथ भी है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगी, इस सिलेक्शन चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना और आप लोग चले जाना, ठीक है। बाकी मिलेंगे जल्दी सभी से, जिसकी सिलेक्शन होगी। अगर आप लोग नहीं आ पाओगे, हम आपकी डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को यही ऑल द बेस्ट, सभी को मिलते हैं जल्दी सिलेक्शन के बाद।